हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट IITian में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीसरा सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है जी। चौथा जो हम लोग कवर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। यानी ओवरऑल समझिए कि आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर में बेहतरीन मजा आएगा, ठीक है। और बाकी के जो आगे चैप्टर हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भरपूर मात्रा में यूज होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना समय गंवाए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों की क्या होती है फैक्टराइजेशन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फैक्टराइज करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आज आपका ये समस्या होगी खत्म, क्योंकि आज जानेंगे हम लोग बिल्कुल डेप्थ में सब चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा पोलिनोमियल मिले 5x + 6 और इसे आपसे कहा जाए कि फैक्टराइज किया जाए। क्या करते हैं भैया, आपने बचपन के क्लास में पढ़ा होगा ना, क्या करते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा मेरे भाई, बोलो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। तो सर ये जो आ जाएगा ना, वो क्या आएगा, 6x², ठीक है जी। फिर करना क्या होता है मेरे भाई कि मिडिल टर्म्स को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना होता है कि इनको जोड़ने और घटाने पे 6x² आ जाए। यानी कि इन दोनों को जो मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त हुआ वो इनको स्प्लिट करने के बाद दो ऐसे टर्म्स में स्प्लिट करिए जिसको जोड़ने और घटाने से -5x आए और गुना करने पे 6x² आए, ठीक है। तो सोचिए कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनको जोड़ने और घटाने पे -5x आ जाए, ठीक है, और गुना करने पे 6 आ जाए। तो आपके माइंड में चल रहा होगा ना कि 3 और 2, सर बात तो सही है, 3 और 2 लेंगे तो गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन लाना -5, क्या करेंगे, माइनस इसमें भी लगा दीजिए, माइनस इसमें भी लगा दीजिए। तो होगा क्या कि -3 और -2 मिलकर -5 आ गया, ठीक है जी। क्या इन दोनों को गुना करने पे क्या आपको 6 मिल रहा है, जी मिल रहा है, क्योंकि -3 × -2 + 6। यानी कहने का मतलब है कि इस मिडिल टर्म्स को आप -3x और -2x लिख दीजिए। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा, गुना करेंगे तो +6x² आ जाएगा। तो बस यही सोचना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर लीजिए। जैसे गुना किया 6x² आया, ठीक है। फिर हमने सोचा क्या कि इस मिडिल टर्म्स को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट किया जाए कि जोड़ने और घटाने पे -5x आ जाए और गुना करने पे +6x² आ जाए, ठीक है। अगर ये आप सोच लिया बस खत्म हो गई बात, ठीक है। तो यानी कि इस मिडिल टर्म्स को हम लोग क्या लिखने वाले हैं मेरे भाई, x² माइनस इसे क्या लिखेंगे 3x - 2x + 6, ठीक है जी। अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे नहीं सोच पाते, अगर बड़ा नंबर होता गुना करने पे, तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करके जो आता ना चीज़ें, उसे क्या करना कि फैक्टराइज कर लेना, ठीक है जी। फैक्टराइज करने के बाद आपको चीज़ें दिखाई देने लगेगा। जैसे में यहाँ पे प्राइम फैक्टर में 2 प्राइम नंबर्स आए, 2 × 3 6 का, ठीक है। अब इन प्राइम फैक्टर को आप ग्रुपिंग करके देख लीजिएगा कि क्या -5x मिल जाएगा और गुना करने पे 6 मिल जाएगा, कौन से नंबर्स को। तो आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन से यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। इसका फिर आगे चलेगा, जब आगे सवाल लेंगे तो इसका यूज आएगा। और अगर इस सब तो बहुत बहुआ सा सवाल था कि हम लोग माइंड में ही सोच लिया कि दो नंबर ऐसे होंगे सर, यानी कि 3 और 2 ले लीजिए जिनको गुना करने पर 6 आ जाएगा और जोड़ने घटाने पे -5 आ गया। यानी इसे हम लोग तुरंत सोच पाते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर था, ठीक है। जब बड़े बड़े नंबर आ जाए गुना करने के बाद आप क्या करना, फैक्टराइज करके चीज़ों को देख लेना, ठीक है जी। चलिए फिर क्या करेंगे यहाँ पे मेरे भाई कि x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में, तो क्या आया x - 3 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचा x और ये -3, क्यों माइनस माइनस गुना होकर +6 हो जाएगा, 2 × 3 + 6 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर से ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं कि x - 3 फिर से कॉमन होगा। तो अगर x - 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो होगा क्या कि इसके पास क्या बचा x, फिर इसके पास -2, तो ये 2 फैक्टर में फैक्टराइज हो गया है कि नहीं। जो x² - 5x + 6 था, उस 2 फैक्टर में फैक्टराइज हो गया कौन, x - 3 × x - 2। सिंपल था, है कि नहीं। जैसे चलिए दूसरा है आपके लिए कि जल्दी से इसे फैक्टराइज करके बताइए कि x² - 9x और +18,
जल्दी से फैक्टराइज करने का प्रयास करिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है कि नहीं? बोला क्या ये सवाल दियो हो सर। देखो क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाए। बोला 18x² आया सर, क्या आया? 18x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, है कि नहीं? ठीक है जी। अब 9x को ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करिए कि जोड़ने घटाने के बाद -9x आ जाए, गुना करने के बाद 18x² आ जाए। करना क्या है कि सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए। अगर सोच पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी सीख रहा हूँ ना, सीखने के लिए बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम लोग, ठीक है? अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी छोटा नंबर है, आप सोच पाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन जब बड़े बड़े नंबर यहाँ पे आ जाएंगे तो उसे क्या करना है कि सबसे पहले फैक्टराइज कर लो। तो यहाँ क्या होगा? 2 से 9, फिर 3 से लगाएंगे मेरे भाई तो 3, यानी कि 18 को आपने फैक्टराइज किया 2 × 3 × 3। ठीक है, चलिए अगर ऐसे करूं कि इन दोनों को ग्रुपिंग बनाया, क्या किया ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ग्रुपिंग बनाया तो 6 × 3 गुना करने पे क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। ठीक है, क्या जोड़ने और घटाने पे -9x बन जाएगा? बोला हाँ सर, जब आप -6 -3 ले लेंगे तो हो जाएगा, बात खत्म हो गई, है कि नहीं? कहने का अर्थ है कि ये दो टर्म्स में स्प्लिट कैसे हो जाएगा मेरे भाई कि इसको -6x लिख दीजिए सर और -3x लिख दीजिए और यहाँ पे +18 एज इट इज। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे? फिर से x कॉमन होने वाला है तो x कॉमन लिया तो x -6, फिर यहाँ पे -3 कॉमन ले लीजिए तो x -6, फिर ओवरऑल क्या कॉमन हो जाएगा इन दोनों से? x -6। ठीक है जी, जब x -6 कॉमन लेंगे मेरे भाई तो यहाँ क्या बचा? x और यहाँ क्या बचा? -3। ठीक है, तो फिर से यह जो आपका पोलिनोमियल था 2 डिग्री का, 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था x² -6x नहीं दोस्त, क्या था? -9x + 18, ये फैक्टराइज होकर के आ गया x -6 × x -3। ठीक है जी, समझ गए? चलिए एक और आपके लिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर 9x² -36x ध्यान दीजिए, चलिए -9x² और यहाँ पे ले लिया हमने 16 और यहाँ पे क्या दे दूँ? 24x। ठीक है जी, चलिए इसे फैक्टराइज करिए, जल्दी वीडियो पॉज करिए, फैक्टराइज करने का प्रयास करिए चीज़ों को। चलिए, उम्मीद है मेरे भाई कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे फैक्टराइज जरूर किया होगा और ये फैक्टराइजेशन की अंतिम सवाल होगी मेरे भाई। ठीक है, ध्यान देना। क्या करना होता है कि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, है कि नहीं? बोलो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 16 9 जा 144। ठीक है जी, इतना आ गया। तब इसे क्या करो कि फैक्टराइज कर लो भैया, फैक्टराइज कर लो। अगर सोच पा रहे हो तो सही बात है, अगर नहीं तो इसे फैक्टराइज कर लो। क्या होगा? 2 से लगाएंगे तो 72, फिर 2 से लगाओ 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3, है कि नहीं? यानी कि आपने 144 को फैक्टराइज किया तो आया क्या मेरे भाई कि 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 3 आया। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा कि कैसे ग्रुपिंग किया जाए कि जोड़ने और घटाने पे -24 आ जाए और गुना करने पे 16 आ जाए। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इनका ग्रुपिंग बनाते हैं तो हो जाएगा कितना? 2 को अगर 4 टाइम्स गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 16, और इसे 3 को 2 बार गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 9। अगर इन दोनों नंबर्स को उठाते हैं भैया तो गुना करने पे तो 144 बन रहा है, क्या जोड़ने और घटाने पे -24 बन जाएगा? अगर दोनों को माइनस भी ले लोगे तो होगा क्या कि -16 -9 -25 आ जाएगा, जो कि नहीं, यानी कि ये ग्रुप
नहीं कर सकते हम लोग। चलिए, अगर ऐसा करें कि एक 3 को लिया और 2 को लिया तो क्या देगा 12, ठीक है जी। फिर A3 और इन दोनों 2 को लोगे तो क्या होगा 12, तो 12 इंटू 12 क्या आ जाएगा 144, ठीक है जी। और जोड़ने घटाने पे भी -24 बन जाएगा जब दोनों को माइनस माइनस ले लोगे तो। सीधी सी बात है कि नहीं। तो ऐसे बताने का मेन पर्पस यह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जब भी ऐसा हो कि बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करके आ जाएं, ठीक है, और उन्हें आप नहीं सोच पा रहे हो कि कैसे फैक्टराइज किया जाए, तब आपका एक यही मात्र उपाय है कि आप उसे फैक्टराइज करिए और ग्रुपिंग बनाकर देखते चले जाइए, ठीक है जी। सोच पा रहे तो अच्छी बात है, तुरंत माइंड में क्लिक करना सीखो कि कैसे तुरंत फैक्टराइज हो जाए, है कि नहीं। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक जो अप्रोच था कि फैक्टराइज करने की क्या तरीका होनी चाहिए वो आपको मैंने सिखा दिया। तो क्या समझा यहाँ पे कि सर 24 को क्या लिख दीजिए ना, क्या लिख दीजिए -12x -12x और +16, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कॉमन होगा 3x आप कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस यहाँ पे 4, है कि नहीं। जब मल्टीप्लाई करोगे 3x इंटू 3x तो 9x स्क्वायर, 3x माइनस 4 -12x, ठीक है जी। यहाँ पे क्या कॉमन होगा इन दोनों में, सर यहाँ भी क्या कॉमन हो जाएगा 4x आप कॉमन ले सकते हो, 4 केवल, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 3x और -4, माइनस क्यों दिया भाई, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर से क्या कॉमन होगा 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो मेरे भाई। बोला लेते हैं सर, चलिए तो 3x माइनस 4 कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ क्या बचा मेरे भाई 3x और यहाँ -4 एज इट इज। यानी कि दोनों जो फैक्टर आ गए ना रिपीटेड आ गया, क्या आ गया दोनों फैक्टर रिपीटेड है कि नहीं। यानी आप इसे क्या लिख सकते हो 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। यानी कि जब इसे हम लोग फैक्टराइज किया मेरे भाई तो आया क्या 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, ठीक है जी। तभी हम लोगों ने सीखा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है, ठीक है। बाकी आपको आगे मैं सिखाऊंगा क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन की कैसे किया जाता है, ठीक है। जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे, आप 11th का एक चैप्टर भी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो वहाँ पे आपको और विस्तार रूप में पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ आपको उसका फैक्टराइजेशंस बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतना यूज होगा, तो इन चीज़ों को आप माइंड में सेट रखिए कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो यहाँ आपने देखा क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम लोग 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना इस बात को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है कि नहीं, तो इसे आप 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसका लीडिंग कोफिशिएंट ए है तो आप यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक्स इंटू एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर ही आएगा, लेकिन लीडिंग कोफिशिएंट इसका ए है तो यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। यानी यहाँ से आप क्या सीखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम लोग 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और जानते हैं भैया कि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए इससे बात करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनेशन की। तो एन इक्वेशन of the form x square plus bx plus c equal to 0 where a not equal to 0 and a comma b and c are real constant is called quadratic equation। ठीक है जी, क्या है
कि कोई भी इक्वेशन जो इस टाइप का हो, इस फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब a 0 के बराबर हो जाएगा मेरे भाई तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, यानी ये टर्म खत्म हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। तो क्या बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक कहलाएगा? नहीं, फिर वो तो लीनियर हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है नॉट इक्वल टू 0। और ए बी सी जो है वो रियल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, या तो कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका हायर डिग्री कितने हैं, 2 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो एग्जाम्पल हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि हायर डिग्री देखना है कि 2 डिग्री वाले एक्सप्रेशंस है या नहीं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, और इसमें एक चीज होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूट्स की। क्या होती है भैया रूट्स? ध्यान दीजिएगा, रूट्स या तो इसको बोलते हैं जीरोज। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल at which function become 0, यानी कि वेरिएबल का वह वैल्यू जहाँ पे फंक्शंस क्या आता हो, 0 आ जाए, है कि नहीं, यानी फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, 0, तो वह एक्स का वैल्यू उसका क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, या तो 0। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो मेरे भाई कि जैसे कोई फंक्शंस लिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सपोज करिए हमने कोई फंक्शंस लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। तो बताइए कि x का कौन ऐसा वैल्यू होगा जो इसमें पुट करने के बाद 0 दे दे, और जो x का वैल्यू इसमें डालेंगे और इसका वैल्यू को 0 कर दे तो कहेंगे हम लोग कि वह x का वैल्यू इस फंक्शंस का रूट है। समझे क्या? क्या पुट करेंगे? जैसे हमने पुट किया, सपोज करिए x इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है जी। क्या आया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6, 4 और 6 10, 10 में से 10 गया 0, यानी कि क्या हुआ कि इस फंक्शंस में वेरिएबल के जगह पे हम लोगों ने 2 रखा तो इस फंक्शंस का वैल्यू 0 आ गया, है कि नहीं। इसका मतलब यह जो वेरिएबल का वैल्यू 2 आया, दैट इज x का वैल्यू जो 2 आया वह इसका रूट कहलाएगा, है कि नहीं। वही ना लिखा गया है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच फंक्शंस बिकम 0, यानी कि वेरिएबल का वह वैल्यू जहाँ पे फंक्शंस क्या होता हो, 0 होता हो, तो वह वैल्यू क्या कहलाएगा, इसका रूट। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि देयरफॉर 2 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का 2 क्या होगा, एक रूट होगा, या तो 0 कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या और एक वैल्यू हो सकता है मेरे भाई कि जो इसमें पुट करने के बाद इसे 0 कर दे? बोलो, क्या कोई एक और वैल्यू हो सकता है जो इसमें पुट करें 0 हो जाए? सोच के बताइए। जी हाँ, बच्चे सोच के बता रहे हैं कि सर पुट कर दीजिए 3, पुट x इज इक्वल टू 3। जब 3 पुट करेंगे मेरे भाई तो होगा क्या, पुट करो 3, इसमें x के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, हर एक बच्चा जानता है कि भैया 9 होगा, माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 9 और 6 15, 15 में से 15 गया 0, यानी कि x के जगह पे 3 रखने पे भी वैल्यू क्या हुआ फंक्शंस का कि 0 आ गया। इसका मतलब 3 भी इस फंक्शंस का क्या होगा, एक रूट होगा। गुड, यानी क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या और कोई वैल्यू हो सकता है x का जो इसमें पुट करें और वैल्यू 0 दे दे?
तो ऑब्वियसली कोई भी वैल्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना हाइयर डिग्री होता है उतना ही इसका रूट होती है। यानी कि आप इसका 2 ही वैल्यू हो सकता है जहाँ पे फंक्शन 0 हो रहा होगा, समझे क्या? जो कि यही 2 वैल्यू होंगे, x बराबर 2 और x बराबर 3, जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। यानी इस बात से समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 2 ही रूट हो सकता है, इससे ज़्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। तो इस बात को भी आप नोट में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पास क्या होगा मेरे भाई? केवल 2 ही रूट होंगे, ठीक है? कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। चलिए, तो आपने यहाँ पे देखा डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्या होता है भैया कि जो इस टाइप का होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। और इसका 2 रूट हो सकता है, यानी कि 2x का वैल्यू ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा, 0 दे देगा, है कि नहीं? यानी इसका 2 ही रूट हो सकता है। मान लीजिए एक अल्फा एक बीटा, ठीक है? इज इट क्लियर? चलिए, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और जानते हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दिया जाए और बोला जाए कि बताओ भैया कि इसका रूट्स क्या क्या होंगे, जैसे अभी हम लोगों ने निकाल रहा था पिछले स्लाइड पे पुट करके भैया कि वैल्यू पुट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ ये 0 देगा, है कि नहीं? तो ऐसा थोड़ी है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए डायरेक्ट हम लोग वही वैल्यू पुट कर सकते हैं जो इसका रूट है कि नहीं? आपको यहाँ पे समझाने के लिए हमने वही वैल्यू लिया जो इसका एक्चुअली रूट था, है कि नहीं? क्योंकि हम इसको पहले से जान रहे थे ना कि इसमें 2 डालेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पहली बार सोल्व करेगा तो क्या हुआ, पहले से उसको पता रहेगा कि यही पुट करेंगे तो 0 होगा नहीं ना। तो क्या करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे भैया कि इसका रूट यही है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देना, 2 मेथड है आपके पास। क्या है? 2 मेथड। पहला मेथड क्या है मेरे भाई? मेथड नंबर 1, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यानी कि फैक्टराइज करके आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया इसका रूट्स कौन कौन से हैं। तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहला काम क्या है कि इसे फैक्टराइज करिए, है कि नहीं? और अभी अभी आपने देखा मेरे भाई कि जब इसे फैक्टराइज करते हैं तो 2 लीनियर फैक्टर में टूटता है। मान लीजिए कि एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा के फैक्टर में फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है? जब यहाँ फैक्टराइज हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू। कैसे? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 2 फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब या तो ए फैक्टर 0 हो जाए, या तो ए फैक्टर 0 हो जाए, या तो दोनों 0 हो जाए। यही हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। तो चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स माइनस अल्फ़ा 0 हो जाए, या फिर एक्स माइनस बीटा 0 हो जाए, ठीक है जी। तो एक्स माइनस अल्फ़ा 0 होगा तो यहाँ से आप क्या निकालोगे मेरे भाई, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स बराबर बीटा। तो आप पहला मेथड समझ गए होंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड की करना क्या है कि फैक्टराइज करना है चीज़ों को, और जो 2 फैक्टर आएगा उसे 0 के बराबर करनी है, वहाँ से x की वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगी, और वही उसका रूट होगा। और अभी अभी हम लोग फैक्टराइज करने के लिए भी सीखे हैं, है कि नहीं? दूसरा मेथड जो है मेरे भाई, मेथड नंबर 2, वो है बाई श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है जी। इसमें क्या है कि इसमें आपको रेडीमेड फार्मूला दे दिया जाएगा, उस फार्मूले पे केवल वैल्यू को पटक दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे हमें बतानी है एक्स की वैल्यू। क्या बतानी है? एक्स का वैल्यू। तो रेडीमेड फार्मूला क्या है मेरे भाई, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस
स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसे, क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। याद कर लीजिए, यहाँ पे 2x का वैल्यू लिखा गया है कि नहीं, कैसे, चलिए अगले स्लाइड पे देखते हैं। बात कर रहे थे हम लोग मेथड नंबर 2 का कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला x के लिए कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है जी, यही था ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो आप इसे याद रखिए, यहाँ पे x के दो वैल्यू हैं, देख पा रहे होंगे, वहाँ यहाँ पे डबल साइन में आया है। क्या करो कि माइनस बी एक बार प्लस के साथ लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, दूसरा आप माइनस साइन के साथ ले सकते हो, तो माइनस फिर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए बी सी आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो यहाँ पे कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, फिर एक्स का कॉफिशिएंट और सी कांस्टेंट। ठीक है जी, तो ये दूसरा मेथड हुआ, और पहला मेथड जो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो तरीके हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की। तो चलिए बारी बारी से दोनों चीज़ों को समझते हैं हम लोग मेरे भाई। जैसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चंस दिया जाए आपको कि सोल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2l इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू बताइए जहाँ पे क्या हो, 0 हो जाए, दिया गया ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे कितने वैल्यू आने वाले हैं, 2 वैल्यू। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट होती है। चलिए बात करते हैं मेथड 1 क्या कहता है। मेथड 1 कहता है कि भैया फैक्टराइज कर लो। मेथड 1 क्या है कि फैक्टराइज कर लिया जाए। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या गया, माइनस 12x स्क्वायर, क्या गया, माइनस 12x स्क्वायर। ठीक है जी, और लाना है क्या, माइनस एक्स, तो कौन से नंबर हो जाएंगे, माइनस 4x प्लस 3x। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस एक्स भी आ जाएगा, गुना करने पे माइनस 12x स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, फिर ओवरऑल से क्या कॉमन लो, यहाँ से x माइनस 4 मिल रहा है तो x माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ क्या बचा, x और यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इन दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि सर इसे या तो a फैक्टर 0 हो जाए या फिर a फैक्टर 0 हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 4, यहाँ से क्या निकल गया, x इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है जी, यानी कि क्या निकला मेरे भाई, कि हैंस जो x का वैल्यू आया ना वो क्या आ गया, माइनस 3 और 4, यही रूट्स हो गए। ठीक है, क्या हुए, रूट्स हो गए। अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशंस है, तो 1 और 2, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो गए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहला तरीका क्या था कि फैक्टराइज कर लीजिए, और आप आसानी से इसे 2 लीनियर फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे और वहाँ से आप आसानी से रूट निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या कहता है मेरे भाई कि बाई श्रीधराचार्य मेथड, है कि नहीं, मेथड नंबर 2। जैसे यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2l इक्वल टू 0। श्रीधराचार्य मेथड क्या कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि सर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो इसका जो है ना फॉर्मूला डायरेक्ट एक्स का वो क्या है, बोलो भैया क्या लिखा था फॉर्मूला, बोलो जल्दी, गुड, वेरी गुड, क्या है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है जी, ए फार्मूला। तो आप यहाँ से सबसे पहले क्या करो कि ए बी सी का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले आप इसे इससे कंपेयर करिए और यहाँ से बताइए कि ए और बी और सी का वैल्यू क्या है। तो ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। ठीक है जी,
बी का वैल्यू कितना है दोस्त, एक्स का कॉफिशेंट यानी कि यहाँ पे -1। सी का वैल्यू कितना है, सी कहने का अर्थ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितने हैं -12। ए और बी और सी का वैल्यू आप निकाल लीजिए और डायरेक्ट फार्मूले में पटक दीजिए, डायरेक्ट एक्स का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा। बोला सर पुट किया जाए, बोलिए -b, तो -b का वैल्यू कितना -1, ठीक है जी। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर -4a, ए का वैल्यू कितना भैया 1, सी का वैल्यू कितना -12, ठीक है जी, अपॉन 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू 1। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, माइनस इंटू -1 यानी कि 1, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1, फिर -12 इंटू -4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 + 48, है कि नहीं, 12 इंटू 4 48 बाई 2 इंटू 1 2, ठीक है जी। क्या हुआ दोस्त, हुआ क्या सर कि 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 49, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना, क्या होगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 बाई 2, ठीक है जी। तो स्क्वायर रूट 49 का क्या निकल जाएगा 7, यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे 2x के वैल्यू आए मेरे भाई, कौन कौन आए 1 + 7/2, दूसरा क्या है 1 - 7/2, ठीक है जी। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 7/2 8/2 यानी कि 4, 1 - 7 दैट इज -6, -6/2 -3, ठीक है। हेंस x का यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, कौन कौन भैया बोलो, -3, 4, ठीक है जी, ये रहा है आपका आंसर। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि दोनों मेथड से वही आंसर आया, -3 -4, और यहाँ भी वही चीज़ है। तो अब जो भी आपको अच्छा मेथड लगता है वो मेथड से आप सॉल्यूशंस करिए, आपको दोनों मेथड बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे था बाई श्रीधराचार्य मेथड, इसमें क्या था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हो इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ठीक है जी, क्या होता है कि b² -4ac बाई 2a, ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे जो b² - 4ac है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, क्या बोलते हैं, वेयर b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D या तो डेल्टा से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। दैट इज, अब कह सकते हो मेरे भाई कि जो D = होगा वो b² - 4ac है कि नहीं, या तो डेल इज इक्वल टू, तो इसे आप याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट D = b² - 4ac होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट इज इक्वल टू b² - 4ac। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर और जानते हैं भैया कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशेंट्स, रूट्स और कॉफिशेंट के बीच का रिलेशंस क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भैया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, और अभी अभी आपने जाना मेरे दोस्त, क्या जाना सर, यही जाने सर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है। मान लीजिए अल्फा बीटा, कितने रूट्स होते हैं 2 रूट्स, अल्फा बीटा कैसे निकालते हैं,
बोला 2 मेथड है, या तो फैक्टराइज कर लीजिए या तो बाई श्रीधराचार्य मेथड लगाइए। ठीक है जी। श्रीधराचार्य मेथड क्या है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू हमें देता है। कैसे देता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ध्यान देना, डी कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी। जो यहाँ था ना मेरे भाई, इसे आप क्या लिख सकते हो, डी, यानी कि डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। क्यों, क्योंकि डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू दिया, कौन कौन वैल्यू हुआ, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, इसे लिख सकते हो माइनस बी, एक बार माइनस के साथ ले लो तो माइनस डी बाई 2a। ठीक है जी। यानी ये 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर मान लीजिए आप इसे अल्फा कह दिया तो आपका मजबूरी है कि इसे बीटा कहना होगा। तो यही 2 रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही चीज़ें जी, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा गौर मारिएगा यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अगर अल्फा बीटा है तो इसे जोड़ के बताओ क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या बोल रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा करो। ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है जी। बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है। चलिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 2a 2a, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 2a। ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ डी से स्क्वायर रूट ऑफ डी चला गया, बचा क्या, माइनस 2b बाई 2a। 2 से 2 फिर उड़ा सकते हो, बचा क्या मेरे दोस्त, माइनस बी बाई ए। यानी सर जब सम ऑफ रूट किया ना, सम ऑफ रूट, तो क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्या आया, माइनस बी बाई ए। ध्यान देना कि माइनस बी क्या है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट का निगेटिव ले लो, क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए क्या है भैया, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान दो कि सम ऑफ रूट जो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है जी, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना होगा आपको मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन दोनों को मैं कहूँ आपको कि बताओ भैया प्रोडक्ट करके कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा। अल्फा का वैल्यू क्या था, देख लो, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, और माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a, ए बीटा का वैल्यू है। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, अल्फा का वैल्यू क्या था कि माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। ठीक है जी, इंटू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a। जब गुना करोगे मेरे दोस्त तो होगा क्या, ध्यान देना, इसे आप क्या लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ डी माइनस बी। ठीक है जी, इंटू यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे, चलो माइनस बाहर लिख दिया, होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ डी प्लस बी, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 2a गुना होकर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, कोई आपत्ति, कोई समस्या यहाँ तक समझने में, बोलो नहीं, गुड। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या फार्मूला है, आप पढ़े ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ डी, बी की जगह पे क्या है, खुद बी बैठा हुआ है, ए की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो क्या लिखोगे इसको, बोलो भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले माइनस को एज इट इज लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट डी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है जी, चीज़ें क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलिए
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस एज इट इज रूट डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपली डी बचेगा, ठीक है जी, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a², क्या आया, माइनस ऑफ, बताइए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू, बोलो भाई, b² माइनस 4ac, गुड, वेरी गुड, क्या होगा, b² माइनस 4ac माइनस b², ठीक है, चलिए अपॉन 4a², क्या होगा, b² से b² चला गया, बचा क्या मेरे दोस्त, माइनस ऑफ माइनस 4ac, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ac बाई 4a², a से a को उड़ा दो, 4 से 4 को उड़ा दो, बचा क्या, c बाई a। यानी कि जब हम लोग दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किया ना सर, अल्फा इंटू जब बीटा किया, तो हुआ क्या कि बच के आ गया c बाई a, है कि नहीं, क्या आ गया, c बाई a। बोला जो एक्सप्रेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसी का दो रूट्स था, एक अल्फा था एक बीटा, जब इन दोनों को प्रोडक्ट किए मल्टीप्लाई किए तो c बाई a आया, c बाई a, यानी c क्या है भैया, तो कॉफिशिएंट नहीं सर, कांस्टेंट टर्म्स है, क्या है, बोलो, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। यानी कि आप यहाँ पे दो परम बातें देखे हैं जिसको आपको जहन में बैठा कर रखना है भैया, क्या है कि जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2, गुड, कितने रूट होते हैं, 2, कौन कौन, मान लीजिए कि अल्फा बीटा है, क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है मेरा दोस्त, बोला यस सर। पहला जब हम लोग क्या कि जब इन दोनों का सम लिया, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, दैट इज क्या सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, क्या आया, माइनस बी बाई ए, ठीक है जी, माइनस बी कहने का अर्थ क्या कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है जी, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। दूसरा क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, क्या आया था, c बाई ए, ठीक है जी, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दो परम बातें आप याद रखिएगा, यही है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, क्या है, क्या है बोलो, रूट्स का सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इंटू कोफिशिएंट ऑफ बाई कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा क्या, c बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। बोलो भैया अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बाई ए, गुड। तो चलिए आज हम लोग वो चारों टॉपिक कवर किया, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन, तीसरा हमने देखा सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो तरीके से होते हैं, कौन कौन, एक बाई फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाई श्रीधराचार्य मेथड जिसमें एक रेडीमेड फॉर्मूला दी गई है कि नहीं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई 2a, ठीक है जी। और लास्ट हम लोगों ने देखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिलेशंस बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इन सारे टॉपिक के रिलेटेड अच्छे अच्छे सवाल करते हैं इन पे। तो चलिए भैया ये रहा है आपका पहला सवाल स्क्रीन पे, तो जल्दी वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास करिए, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा कि बोला क्या जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। बोला लेट अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे ये सभी चीज़ों को फाइंड करनी, ठीक है। तो आपको पता क्या है मेरे दोस्त कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका दो रूट्स बता दिया गया है कि कौन कौन है भैया, अल्फा बीटा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सर सम ऑफ रूट निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है, एक्स का कॉफिशेंट, बी क्या है एक्स का कॉफिशेंट, ए क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट। तो बता भैया यहाँ पे जो एक्स का कॉफिशेंट है वो कितना है, सर -2 है, यानी बी का वैल्यू -2 है, ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट कितना है 1, यानी कितना आ गया 2। अल्फा प्लस बीटा हम लोगों ने निकाल दिया 2, अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सी बाई ए, कॉन्स्टेंट टर्म्स, चलो सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म्स कितना 3 बाई एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 1, दैट इज 3। तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें निकाल लिए हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया दोस्त 2, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया 3। ध्यान देना अल्फा प्लस बीटा क्या आया 3, ओ सर 2 आया ना, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 3, ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आपसे कि बताओ भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऐसा बोला है सवाल, ठीक है। तो आप इसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। बोला वो कैसे होगा सर, अब बचपन में पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरा दोस्त, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, तो आप यही बोलोगे ना कि सर 2ab को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया जाए। तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे अल्फा है और बी की जगह पे बीटा है, तो इसे क्या लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा लिखने से होगा क्या मेरा दोस्त, क्योंकि हम लोग अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं कि 2 है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जानते हैं क्या कि 3 है, ठीक है। पुट कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फट के हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए पुट करते हैं, बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो क्या आया मेरा दोस्त 2 का स्क्वायर 4 -2 इंटू 3 6। बता भैया 4 में से 6 हो जाएगी तो क्या बचेगी -2, गुड, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर पहला का कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू -2 आ गया, ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। और चलते हैं हम लोग अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान देना कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है। क्या है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3 है, ठीक है जी। देख लीजिए एक बार सही लिखा ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालिए। क्या निकालिए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। बताओ भैया क्या फार्मूला होती है ए क्यू प्लस बी क्यू का, याद है क्या, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं याद है तो अब याद कर लेना, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। नहीं याद है तो अब याद हो गया, क्या याद हो गया कि सर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होगा ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है जी। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस
अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है मेरा दोस्त। चलिए, क्योंकि हमें पता है ना भैया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रख दिया जाए। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 2, तो 2 का क्यू माइनस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताओ मेरा दोस्त, 3 है सर, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2। ठीक है जी, क्या हुआ 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, क्या आ गया -10। तो ये रही आपका आंसर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इसे इरेज करते हैं, नहीं तो पहले आप लिख लीजिए इसे जल्दी से। ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है कि अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, इसका वैल्यू निकाला जाए। ठीक है दोस्त, क्या करोगे भैया कि इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर से वही कहानी हो गया ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे कौन काम कर रहा है अल्फ़ा स्क्वायर, बी के जगह पे कौन काम कर रहा है बीटा का स्क्वायर। फार्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये था फार्मूला। क्या करेंगे हम लोग कि सर ए के जगह पे क्या है ना अल्फ़ा स्क्वायर है, बी के जगह पे क्या है बीटा स्क्वायर है, तो जहाँ जहाँ ए वहाँ वहाँ अल्फ़ा स्क्वायर रख दीजिए, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, हटाओ इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना फार्मूला क्या था। क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर, बी की जगह पे बीटा स्क्वायर, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, इसे क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पता है ना, कितना निकालें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2, पटक दीजिए, है कि नहीं, तो क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है मेरा दोस्त, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, बोलिए -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, यानी 4 में से 18 जाएगा तो -14। ये रही आपका आंसर अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। और अगला सवाल क्या था कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। कोशिश करिए इसे बनाने का मेरा दोस्त, जल्दी से वीडियो पॉज करिए, बिल्कुल लल्लू सा सवाल है। 4 नंबर, में क्या है ना मेरे दोस्त कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। क्या करो कि एलसीएम ले लो, यहाँ पे क्या एलसीएम आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, यानी बचा क्या अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है जी, बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 3, ये रहा आंसर आपका 2/3। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या था अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। ओ भैया, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है 5 नंबर ना, अल्फ़ा बाई बीटा
प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। क्या करो, एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, अभी अभी यूज किया था ना यहाँ -2, यानी -2 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 3। तो ये रहा आपका आंसर 5 नंबर का। ठीक है, लिख लीजिए इसे और चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त कि वीडियो को पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका स्ट्रांग होगा मेरा दोस्त। ठीक है, ये हर लेक्चर में मैं बात बोलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मैथ स्ट्रांग होगी। ठीक है, ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि कोई आपका गुरु मंत्र और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होने वाला है कि जिससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। जब तक आप खुद ज़्यादा समय मैथ के साथ नहीं बिताओगे, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करोगे, तब तक मैथ स्ट्रांग नहीं होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखना मेरा दोस्त, क्या करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलिए बनाइए इस सवाल को। उम्मीद है कि ये सवाल बन गया होगा। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनिए। क्या बोला जा रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर tan थीटा और cot थीटा। क्या बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का 2 रूट्स है भैया, एक tan थीटा है और एक cot थीटा है। तो बताना है कि कौन रिलेशन सही है। आप 10th में पढ़े होंगे मेरे दोस्त कि tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट कितना आता है, बोलो भैया 1 आता है। tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट क्या आता है, 1 आता है। ठीक है जी, यानी क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया। क्या किया कि जो सर इसका 2 रूट था ना tan थीटा cot थीटा, इन दोनों को प्रोडक्ट कर दिया है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो लिख देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, c बाई ए, है कि नहीं, c बाई ए, कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c बाई ए इज इक्वल टू क्या गया 1। ऐसा लिखते ही होगा क्या मेरे दोस्त, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो c इज इक्वल टू ए रहा है आपका रिलेशन। देख लो भाई कौन से ऑप्शन सही है। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट हैं, है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लिख लीजिए इसे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करिए मेरे दोस्त, वीडियो पॉज करिए, बनाने का प्रयास जरूर करिए। ठीक है, जब भी सवाल दिया जाए तो आप उसे खुद एक बार ट्राई जरूर करिए, देन सॉल्यूशंस देखिए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स बना भी लिए होंगे। क्या भाई तुमसे बना क्या, बोलो नहीं बना। चलिए देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल लल्लू सा सवाल है मेरे दोस्त। क्या बोला जा रहा ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं भैया। कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। ठीक है जी, बोला कि बता दीजिए इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या करोगे मेरे दोस्त, बोलो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा आप कॉमन ले सकते हो, पूरे टर्म्स में अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा बीटा, यहाँ क्या बचा अल्फा, यहाँ पे क्या बचा 1। समझे क्या, क्या किए, पूरे टर्म से क्या किए, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लिया। बताओ दोस्त अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, जब इसका 2 रूट्स है अल्फा बीटा तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या देगा, सी बाई ए। ठीक है जी, इज इट क्लियर। चलिए वैल्यू पटक दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए इंटू यहाँ पे क्या है दोस्त, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा क्या वैल्यू, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए प्लस 1। ठीक है जी, आ जाइए। चलो यहाँ से आप यहाँ आ जाओ, क्या है सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1, इसे एज इट इज लिखा। चलो क्या करो कि अब एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ पे एलसीएम लिया ए। ठीक है,
क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी और प्लस ए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे क्या आ गया, सी इंटू ए से ए गुना हो जाएगा तो ए स्क्वायर, सी बाई ए स्क्वायर और इंटू ए माइनस बी। देख लो भैया कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। सी इंटू ए माइनस बी बाई ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक बार लिख लीजिएगा इसे और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपका अगला सवाल। फिर से मेरे प्यारे दोस्त वही काम करिए कि वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए लीजिए मैं साइड हो जाता हूं। चलिए कि उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया और इसे बनाने का प्रयास जरूर किया होगा। बताओ मेरे दोस्त, क्या आपने बनाया? बोलो, बना ही रहे हो? ओ भाई देखो, चलिए देखिए, जिन बच्चे से नहीं बना वो समझने का प्रयास जरूर करिएगा कि आखिर बोला क्या जा रहा है। ठीक है जी, कि आखिर बोला क्या जा रहा है इस सवाल में। बोला क्या जा रहा है मेरे दोस्त कि इफ 2,8 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0 और 3,3 आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान देना, बारीकी से समझते हैं। बोला गया है कि 2,8 रूट्स है, किसका है भैया? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं। कौन कौन? तो 2 और 8। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि 3,3 रूट्स है, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसका कौन रूट है? 2 रूट है, दोनों रिपीटेड है, यानी 3,3। ठीक है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, दोनों का रूट्स भी दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, है कि नहीं? क्या पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसका रूट्स क्या होगा? इसका रूट्स क्या होगा? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम लोग तभी बता सकते हैं जब ए और बी का वैल्यू पता कर लें, है कि नहीं? ए और बी का वैल्यू कहाँ से निकलेगा भैया? तो इन दोनों इक्वेशन से आप निकाल सकते हो ए और बी का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा नजरें स्क्रीन पे रखिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ए कहाँ फंसा हुआ है? एक्स का कॉफिशिएंट में। एक्स का कॉफिशिएंट में जब फंसा हुआ है तो बताओ कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट में आप क्या रिलेशन समझते हैं कि एक्स का कॉफिशिएंट में कैसा रिलेशन होता है? यानी कि जब सम ऑफ रूट करते हो ना मेरे दोस्त, तो क्या होता है? एक्स का कॉफिशिएंट कितना? माइनस ऑफ एक्स का कॉफिशिएंट यानी माइनस ए और बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, यही चीज़ें हैं। और सम ऑफ रूट्स दिया गया इसका ना 2 + 8, तो 2 + 8 इज इक्वल टू -a, यानी यहाँ से क्या निकल गया? a इज इक्वल टू -10। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए? a का वैल्यू क्या निकाल लिए? -10। ठीक है जी। चलिए यहाँ बताइएगा सम ऑफ रूट्स क्या होगा? नहीं, यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है। b कहाँ बैठा हुआ है? कांस्टेंट टर्म्स पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है जी, क्या करना होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? 3 × 3 बराबर कांस्टेंट टर्म्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो गया दोस्त? b इज इक्वल टू 9। तो ए और बी दोनों का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब फाइनली इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और वहां से इसे फैक्टराइज करके आप आसानी से क्या करोगे? इसका रूट्स निकाल सकते हो। बोलो भैया क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस ए का वैल्यू कितना? -10, लिख दीजिए -10 इंटू एक्स एज इट इज प्लस बी का वैल्यू कितना मेरा दोस्त? 9 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है कि नहीं? इसे फैक्टराइज कर दिया जाए, कैसे टूटेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, है कि नहीं? -9x माइनस एक्स माइनस 10x गुना करने पे प्लस 9x² भी आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त? x। यहाँ क्या बचा? x माइनस 9। फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ आ जाइए आप, x माइनस 9 कॉमन ले लिया जाए
तो क्या होगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 9 इक्वल टू 0 या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया, x बराबर 9 और x बराबर 1। ये रहा है आपका आंसर, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा वो 1,9, 1 और 9 होगा। देखो ऑप्शंस कौन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, लिख लीजिए इसे एक बार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रही भैया आपका अगला सवाल। तो फिर से वही काम करिए मेरे प्यारे दोस्त कि वीडियो पॉज करिए और बनाने का प्रयास जरूर करिए। चलिए, उम्मीद है कि आपसे सवाल बनेगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। अगर बना लिए हैं तो आंसर जरूर मिलाइएगा कि आपका आंसर सही है गलत। ध्यान दीजिएगा, इसमें मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, यानी एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे क्योंकि स्टार मार्किंग लगाया गया। ठीक है, चलिए सोल्व किया जाए इस सवाल को। बोला क्या जा रहा है कि इफ एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स विच आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। बोलो भैया क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एम स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही है ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका 2 रूट्स हैं, दोनों क्या रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे का। कहने का मतलब उल्टा है, समझे क्या, यानी एक अल्फा है तो एक 1/अल्फा होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, जब इनका दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो यहां से आप क्या कर सकते हो मेरे दोस्त कि जब प्रोडक्ट करोगे इन दोनों का तो क्या होगा, 1 आएगा, है कि नहीं, क्या होगा 1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। बोलो भैया फॉर्मूले से क्या होता है, c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या है, यही है ना, 3m प्लस 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरे दोस्त, एम स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी, कट गया अल्फा से अल्फा, बचा क्या 1 इज इक्वल टू 3m प्लस 1 बाई एम स्क्वायर माइनस 3। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा कि एम स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 3m प्लस 1। ठीक है दोस्त, इन सभी को इधर लेके चलाओ। तो एम स्क्वायर माइनस 3m और ये -3 है और -1 आएगा तो -4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यानी कि क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया m में, है कि नहीं। तो इसे सोल्व कर लिया जाए। यहाँ से आप यहाँ चलाइए मेरे दोस्त, क्या है कि एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0। गुना करने पे -4m स्क्वायर बनना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -3m बनना चाहिए। क्या करोगे, कौन सा नंबर ले लोगे, 4 और 1 ले लो, है कि नहीं। इसमें माइनस लगा देंगे, इस पे प्लस, गुना करने पे -4m स्क्वायर और जोड़ने घटाने पे -3m आ जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा कि एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m और -4 इक्वल टू 0। ठीक है जी, यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा मेरे दोस्त, m। गुड, क्या कॉमन लेंगे, m। क्या हुआ, m-4 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लीजिए तो m-4 इक्वल टू 0। फिर ओवरऑल क्या कॉमन हो जाएगा, m-4 इंटू m प्लस 1। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, देयरफॉर m-4 इक्वल टू 0 कर दीजिए, या फिर m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के 2 वैल्यू आए, है कि नहीं। यहाँ से आप ऊपर चले आइए, तो m-4 इक्वल टू 0 यानी कि m इज इक्वल टू 4 और m प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी कि m इज इक्वल टू -1। तो m का 2 वैल्यू आया मेरा दोस्त, कौन कौन, -1 और 4। ठीक है, तो a रही m का वैल्यू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या यह m का दोनों वैल्यू हो सकता है। तो एक कंडीशन होना चाहिए मेरे दोस्त, जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका मतलब इसे 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या -1 पे 0 हो जाएगा,
क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये टर्म्स कट जाएगा, तो एम का वैल्यू पॉसिबल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो -1 रखेंगे तो 0 नहीं हो रहा है। 4 का स्क्वायर -3 ये भी 0 नहीं हो रहा है, यानी एम का दोनों वैल्यू जो है पॉसिबल है, ठीक है। यानी कि ऑप्शंस नंबर बी और ऑप्शंस नंबर ए दोनों करेक्ट हैं, यानी इसका फाइनल जो आंसर आ गया मेरे दोस्त क्या है, ऑप्शंस नंबर ए और ऑप्शंस नंबर बी। ठीक है जी, लिख लीजिए इसे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये है भैया आपका अगला सवाल, जो कि पिछले लेक्चर में होम चैलेंज दिया गया था। क्या आपने इसे सोल्व किया? नहीं किए हो? ट्राई किए क्या? चलिए ट्राई किए ना, नहीं बना है तो अब देखिए कि इसे कैसे सोल्व किया जाए। लेकिन जो बच्चा ट्राई भी नहीं किया बच्चा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आपको होम चैलेंज दी जाती है तो उसे ट्राई जरूर करना, समझे क्या। बने या ना बने ये तो बात की बात है, लेकिन आपको ट्राई करना बेहद जरूरी है, ठीक है, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या जा रहा है, बोला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज -3। बोला जा रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स है सर, इसको एक्स प्लस 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर -3 आता है। बोला ठीक है जी। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। तो आप बताइए कि जब इस फंक्शन को एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। प्रश्न में तो यही बोला है, क्या है ना कि एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है। क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स। ठीक है जी। और क्या बोला कि अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर -3 है, यानी कि एफ ऑफ -1 क्या दिया गया है? -3। ठीक है जी, एफ ऑफ -1 -3 दिया गया। पुट करिए इसमें -1 क्या होता है, तो -1 के पावर 5 प्लस a इंटू -1 का क्यूब प्लस b इंटू -1। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ -1 पुट कर दिया, और ये किसके बराबर है? -3 का। ठीक है दोस्त, -1 का पावर 5 क्या होगा? -1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 इंटू ए -a -1 इंटू बी -b इज इक्वल टू -3। माइनस कॉमन लेके आप काट सकते हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा क्या किया, माइनस कॉमन लिया और यहाँ -3, ए माइनस से माइनस उड़ गया, बचा क्या? ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस, चलो लिख देता हूँ एक बार, 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या हो गया मेरे दोस्त? ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 2 के बराबर। ठीक है जी, यहाँ तक समझ रहे हैं चीज़ों को। इस इंफॉर्मेशन से हम लोग a प्लस बी का वैल्यू निकाल पाया कि जो कि 2 आया। ठीक है, आगे क्या बोला गया कि एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड करते हैं तो बताओ भैया कि रिमाइंडर क्या आएगा, है कि नहीं। यानी जब इसे एक्स स्क्वायर -1 से डिवाइड करते हैं, किसको? एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स के पावर 5 प्लस एक्स क्यू प्लस बी एक्स, तो बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या करोगे? पहला तो तरीका था कि डायरेक्ट आप डिवीजन लगा दो, नहीं तो आप वो फॉर्मूला लगाइए, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, उससे भी आप बना सकते हो। चलिए, अगर हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते हैं मेरे दोस्त तो क्या होगा? यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के पावर 5 लाना है तो कितने से लगाना होगा? एक्स क्यू। तो यहाँ क्या बना? एक्स का पावर 5, फिर -1 में गुना होगा तो माइनस एक्स क्यू। ठीक है जी, माइनस प्लस माइनस एक्स के पावर 5 और प्लस एक्स का पावर 5 कट गया, बचा क्या यहाँ पे? ओ भैया, बचा क्या मेरे दोस्त कि ए एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू, यही ना, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करोगे यहाँ पे बोलो? एक्स क्यू कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 1, यानी जुट के क्या आया? ए प्लस 1 इंटू एक्स क्यू।
ठीक है जी, और प्लस बी एक्स एज इट इज लिख दो। अब हमें क्या बनाना है, एक्स क्यू और इसका कॉफिशिएंट ए प्लस वन, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, ए प्लस वन इंटू एक्स से। ठीक है दोस्त, समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस वन इंटू एक्स क्यू है, तो कितना मल्टीप्लाई करें कि ये कट जाएगा, तो ए प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए प्लस वन इंटू एक्स क्यू, फिर माइनस वन में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस हो जाएगा, ए चला गया, बचा क्या, बी एक्स प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स। ठीक है जी, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स, यहाँ क्या बचा, b प्लस ए प्लस वन। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ से क्या गया मेरे दोस्त, x इंटू, और इसका वैल्यू आपको पता है ना, a प्लस बी का, देखो क्या है, 2, पटक दीजिए, 2 प्लस 1 क्या आ गया, 3x, a रहा रिमाइंडर। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से, नोट कर लीजिए, और चलिए, और ए रहा है आपका अगला होम चैलेंज। ठीक है जी, तो इसे ज़रूर बनाने का प्रयास करिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या चीज़ें हैं, कि इफ़ ए के एंड 2k स्क्वायर, ध्यान देना, k एंड 2k स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी ऑफ एक्स प्लस क्यू, ध्यान देना ये p है और एक q है, इक्वल टू 0, देन q प्लस 4q स्क्वायर प्लस 6pq का वैल्यू बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।